मराठा आरक्षण की मांग को लेकर विगत 8 दिनों से अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात करने हेतु जालना जिले के अंतरगांव सराठी पहुंचे विधायक बच्चू कडू ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी मराठा जाति से कुणबी ही है। यह बात पत्थर की लकीर के बराबर है। अतः सरकार ने तुरंत ही सभी मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देना शुरू करना चाहिए। साथ ही मराठा आरक्षण के मामले में सरकार ने मराठा समाज के संयम के अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा सरकार का अंत होने में समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही विधायक बच्चू कडू ने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटिल के अनशन व आंदोलन को अपना पूरा समर्थन रहने की बात कही। बारिश ने इस बार महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में लंबा ब्रेक लिया, जिसके चलते अगस्त माह बीत जाने के बावजूद वातावरण में गर्मी और उमस का असर कायम है। वहीं अब मौसम विभाग ने आगामी 7 सितंबर तक महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना दर्शाई है, जिसके तहत कहा गया है कि 6 सितंबर से महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है। वज्जर स्थित स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य अनाथ व दिव्यांग बाल गृह के संचालक शंकर बाबा पापलकर ने विगत रविवार नागपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात करते हुए उन्हें वज्जर मॉडल के बारे में जानकारी दी और 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लावारिस व दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास हेतु कानून बनाए जाने की मांग की, जिसे लेकर राज्यपाल बैस ने आगामी 3 दिनों में सचिव स्तर पर इस विषय को लेकर बैठक आयोजित करने की बात भी कही। साथ ही राज्यपाल रमेश बैस ने शंकर बाबा पापलकर के कामों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे आगामी 17 सितंबर को खुद वज्जर आश्रम को भेंट देते हुए वज्जर मॉडल को समझने का प्रयास करेंगे। जालना में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे मराठा समाज बंधुओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का निषेध करते हुए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से अमरावती नागपुर हाईवे पर राहटगांव टी पॉइंट पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस समय शिवसैनिकों द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी करने के साथ ही पूरे रास्ते का घेराव करते हुए उग्र प्रदर्शन किया गया। शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन के दौरान रास्ते पर डटे आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पुलिस जैसे ही हरकत में आई तो शिवसैनिकों व पुलिस कर्मियों के बीच कुछ देर के लिए तनाव वाली स्थिति भी बनी। जालना जिले में मराठा आंदोलकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में यवतमाल में आयोजित बंद के दौरान वातावरण हिंसक होने की खबरें हैं। दुकानों पर पथराव करने के साथ ही आंदोलनकारियों ने विभिन्न चौराहों पर टायर जलाकर निषेध व्यक्त किया। सुबह 10 बजे के बाद बंद की तीव्रता बढ़ी और जब आंदोलनकारियों ने शहर में घूमते हुए दुकानों को जबरन बंद करवाया, साथ ही पोस्टल ग्राउंड परिसर की हल्दीराम की दुकान पर पत्थर बरसाए गए। बडनेरा नई बस्ती के जय हिंद चौक पर स्थित मार्केट में कई वर्षों से किराए पर जगह लेकर दुकान चलाने वाले किराएदारों की दुकानें आधी रात को तहस नहस करने की कार्रवाई का बडनेरा शहर में व्यापक विरोध हुआ और सभी छोटे बड़े व्यापारी इस घटना के खिलाफ एकजुट हुए। व्यापारियों ने पुलिस को निवेदन देकर उक्त आतताई कार्रवाई का विरोध दर्ज किया, बल्कि आज सुबह से दोपहर 2 बजे तक सभी मार्केट व दुकानें बंद रखे गए। मांगिया ग्राम पंचायत अंतर्गत रहने वाले मांगिया व रोरा इन 2 गांवों के निवासियों ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वर्ष 2018 से इन दोनों गांवों को ऐच्छिक स्वरूप में पुनर्वसित किया जा रहा है। ऐसे में कई पीढ़ियों से इन गांवों में रहने वाले लोग अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। अतः वन विभाग व प्रशासन द्वारा इसमें कोई दिक्कत न पैदा की जाए, बल्कि दोनों गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। शिंदे गुट वाली शिवसेना के युवा सेना जिला प्रमुख प्रवीण विधाते द्वारा फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन के थानेदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, जिससे समाज में धार्मिक तनाव व अशांति फैल सकती है। अतः ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले मंत्री उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ तत्काल फौजदारी मामला दर्ज किया जाए। महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कामगार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण कामगारों के लिए 31 तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिन्हें अलग अलग कंपनियों के मार्फत अमल में लाया जाता है। ऐसे में कई बार महाराष्ट्र के कामगार इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन आईटेक द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री व कामगार मंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि सभी कामगारों को बैंक खातों के जरिए इन योजनाओं का लाभ दिया जाए। जिला परिषद की आंशिक अनुदानित प्राथमिक शालाओं को अब तक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदान वितरित नहीं किया गया। ऐसे में विगत 15-16 वर्षों से बिना अनुदानित तत्वों पर 1 रुपया भी वेतन लिए बिना काम करने वाले शिक्षकों ने अपनी शालाओं को उनका आंशिक अनुदान वितरित किए जाने की मांग को लेकर शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और शिक्षक दिवस को काल दिवस के तौर भी मनाया। इस समय महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना के जिलाध्यक्ष रूपेश काले की अगुवाई में शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। धामनगढ़ रेलवे स्थित सरस्वती नर्सिंग स्कूल में पढ़ने वाली अनुपमा अस्कार पोहरे नामक छात्रा को उसकी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी होने के बावजूद स्कॉलरशिप अदा करने की आड़ लेते हुए उसके मूल दस्तावेज देने में टालमटोल की जा रही है। ऐसे में संबंधित नर्सिंग स्कूल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग अनुपमा अस्कार पोहरे सहित आजाद समाज पार्टी द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में की गई। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सामूहिक अवकाश आंदोलन करते हुए कहा कि स्वायत्त संस्थाओं की प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को दैनंदिन अध्यापन के काम से दूर रखते हुए विभिन्न तरह के उपक्रमों में व्यस्त रखा जाता है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई लिखाई में बाधा निर्माण होती है। इसके साथ ही अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर शिक्षकों ने जिलाधीश के जरिए राज्य सरकार के नाम ज्ञापन भिजवाया।
कनिष्ठ महाविद्यालय में काम करने वाले कई शिक्षकों की मांगे विगत कई वर्षों से प्रलंबित रहने के कारण अब यह शिक्षक आंदोलन का रास्ता लेकर सरकार से अपनी मांगे पूरी कराने के लिए मैदान में उतर गए। मंगलवार को विदर्भ जूनियर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की जिला ग्रामीण शाखा की ओर से शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अमरावती शहर की प्रसिद्ध श्री गणेशदास राठी छात्रालय समिति के त्रैवार्षिक चुनाव निर्विरोध हो जाने की जानकारी है। वसंत मालपाणी एक बार फिर समिति में निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने की जानकारी देते हुए कार्यकारिणी में कुछ नए नाम शामिल किए गए। चुनाव की अधिकृत घोषणा आगामी रविवार 10 सितंबर को किए जाने की जानकारी दी गई है। चुनाव अधिकारी के तौर पर सीए राजेश हेडा व उनके सहयोगियों द्वारा कामकाज संभाला जाएगा। श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान द्वारा आगामी अक्टूबर माह में शारदीय नवरात्रि के दौरान शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में शक्तिपीठ के शक्तिपीठाधीश व शक्ति महाराज द्वारा दी गई। माता जी की प्रेरणा से हम लोगों को 2 साल पहले नवकुंडी शतचंडी महायज्ञ की प्रेरणा हुई थी। हम लोगों को नवकुंडी शतचंडी की महायज्ञ की प्रेरणा हमको हो गई थी। तो आज हम लोग इस वर्ष में जो नवरात्र आ रही है उस नवरात्र में हम लोग सभी भक्त लोग मिलके और हम लोग और सभी ब्राह्मण द्वारा मिलके हम लोग नवकुंडी शतचंडी महायज्ञ कर रहे हैं। हमारा एक ही हितार्थ है। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत राधाकृष्ण मंदिर सेवा समिति द्वारा माहेश्वरी भवन में परसों गुरुवार 7 सितंबर को रात 9 बजे से श्री कृष्ण जन्मोत्सव उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही रात 12 बजे जन्मोत्सव व आरती प्रसाद होगा। भादो उत्सव के लिए पूरे भारत में विख्यात रैली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव परसों 7 सितंबर को मनाया जाएगा। अमरावती के जस गायक दीपक चौधरी इस आयोजन के दौरान प्रस्तुति देंगे। साथ ही कोलकाता निवासी श्रद्धा दास व रमेश दास इस समय अतिथि कलाकार होंगे। आगामी सावन सोमवार को राजापेट के जयश्री महाकाल ग्रुप ने रेवसा से अमरावती तक भव्य कावड़ यात्रा व महाकाल रथ का नगर भ्रमण रखा है। 501 कलश का समावेश रहने वाली 101 फीट लंबी भव्य कावड़ विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। कोचिंग क्लासेस टीचर्स फेडरेशन एंड सोशल फोरम ऑफ महाराष्ट्र संगठन की ओर से यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि संगठन द्वारा राज्य के 5 शिक्षकों को आदर्श शिक्षक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। यह पुरस्कार आगामी 2 अक्टूबर को वर्धा शहर के सेवाग्राम में आयोजित संगठन की बैठक के दौरान शिक्षकों को प्रदान किए जाएंगे। त्या शिक्षकाची किती पात्रता आहे, शैक्षणिक पात्रता आहे का, त्याची कार्यकुशलता किती, तो किती वर्षापासून काम करतोय, त्याचा अनुभव काय, तो कशा प्रकारे शिकवतो, या सगळ्या अनेक प्रकारच्या पात्रता बघून त्याला राज्य शासनामध्ये जे शाळा महाविद्यालयामध्ये शिक्षक शिकवतात त्यांना अशा प्रकारचा पुरस्कार दिला जातो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शहर इकाई द्वारा स्थानीय एकेडमिक हाई स्कूल में पढ़ने वाले 42 विद्यार्थियों को नोटबुक और रजिस्टर सहित शालेय साहित्य का वितरण किया गया। इस समय राकापा के शहराध्यक्ष हेमंत देशमुख ने सभी विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई का हालचाल भी जाना। रोशन नगर में नगर विकास अल्पसंख्यक शैक्षणिक व आरोग्य कल्याण संस्था द्वारा संचालित इकरा इंग्लिश स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक अब्दुल हमीद ने विद्यार्थियों के लिए तालीम के साथ तरबियत का होना बेहद जरूरी बताया। हॉकी अमरावती डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय द्वारा बलगांव रोड पर नेहरू कप हॉकी स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में 15 वर्ष व 17 वर्ष से कम आयु गुट वाली छात्र व छात्राओं की टीमों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए यहां उपस्थित हॉकी खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। अमरावती मनपा के मध्यस्थन क्रमांक 2 द्वारा आज शहर के विभिन्न इलाकों में प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाया गया, जिसके तहत राजकमल चौक परिसर में कुल 45 प्रतिष्ठानों, हॉकर्स व हाथ गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। इस जांच पड़ताल के दौरान 3 प्रतिष्ठान धारकों के पास प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक पन्नी पाए जाने के चलते तीनों लोगों पर 5-5 हजार रुपये का दंड लगाया गया। मनपा के शहरी स्वास्थ्य केंद्र क्रमांक 1 और जिला सामान्य अस्पताल अंतर्गत पंचशील चौक, तपोवन व मार्डी क्षेत्र में डेंगू प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाएं चलाएगी। इसके तहत हर घर को भेंट देते हुए नागरिकों को स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूक किया गया। साथ ही दूषित पानी से भरे कंटेनरों को खाली किया गया। महानगर पालिका के जोन क्रमांक 2 राजापेट अंतर्गत आज शहर के नगर वाचनालय परिसर व गर्ल्स हाई स्कूल परिसर में अतिक्रमण निर्मूलन की संयुक्त कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत दोनों स्थानों पर रास्ते के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। धारनी शहर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले दादरा गांव में आज दोपहर अपने खेत में काम कर रही गीता धांडे नामक 22 वर्षीय युवती पर झाड़ियों में छिपकर बैठे बाघ ने हमला किया, जिसमें बाघ का पंजा लग जाने की वजह से उक्त महिला का चेहरा लहूलुहान हो गया। इस समय उक्त महिला ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। साथ ही इस समय बाघ ने 2 बकरियों का शिकार करते हुए उन्हें जान से मार दिया और दोनों बकरियों के शरीरों का अधिकांश हिस्सा खा गया। दादरा गाँव में रहने वाले लोगों के जरिए जानकारी मिलते ही मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने तुरंत एम्बुलेंस वाहन को दादरा गाँव के लिए रवाना किया। साथ ही वन विभाग को इसकी सूचना दी।
दादरा गांव की घटना घटित होने के बाद क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने अमरावती की मुख्य वन संरक्षक तथा मिलघाट व्याघ्र प्रकल्प की क्षेत्र संचालक जयवती बैनर्जी से मिलकर इस घटना के बारे में चर्चा की और बाघ द्वारा किए गए हमले में घायल आदिवासी युवती को नुकसान भरपाई दिए जाने की मांग उठाई। इस समय सांसद अनिल बोंडे भी विधायक पटेल के साथ उपस्थित थे। अमरावती शहर में विगत 24 घंटे के दौरान 3 नाबालिग लड़कियों के गायब हो जाने की शिकायतें पुलिस में दर्ज की गई, जिसमें बडनेरा शहर में रहने वाली 2 बहनों का समावेश रहने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। ऐसे ही एक छात्रा पंचवटी चौक स्थित कॉलेज में पढ़ती थी, जो शेगांव गाड़गीनगर क्षेत्र से लापता रहने की शिकायत उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई है। शारदा नगर निवासी प्रफुल्ल टाले से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करते हुए एक महिला ने खुद को ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित बताया और मदद करने हेतु रास्ता सुझाने के लिए मिलने की बात कही, जिसके बाद प्रफुल्ल टाले ने अपनी पत्नी की मौजूदगी में उक्त महिला से चिखलदरा में मुलाकात की तो उक्त महिला ने प्रफुल्ल टाले के साथ याद के तौर पर सेल्फी फोटो निकाली, लेकिन बाद में उसी फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की धमकी देते हुए उक्त महिला ने अपने पुरुष सहयोगी के साथ मिलकर प्रफुल्ल टाले को ब्लैकमेल करना शुरू किया और बदनामी से बचने हेतु 35 लाख रुपए देने की मांग रखी। शिकायत मिलने पर राजापेट पुलिस ने मामले की जाँच करनी शुरू की है। साथ ही चांदूर बाजार के देवरुड़ा में रहने वाले योगेश भोंगाड़े सहित आरोपी महिला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। ड्रीम्सलैंड स्थित गिरिराज एंटरप्राइजेस में गत रोज राज्य सरकार की ओर से ली जाने वाली पटवारी पद की परीक्षा जारी रहने के दौरान विजय चौरे नामक बीड़ निवासी परीक्षार्थी के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले। ऐसे में इस परीक्षार्थी के खिलाफ नांदगांवपेट पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। खापटे बगीचा निवासी युवराज राठौड़ व चंदन भारती के घर पर हुई चोरी की 2 घटनाओं को अंजाम देने वाले दिनेश भारसाखले नामक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी के पास से 4000 रुपये नगद बरामद हुए हैं, वहीं मोबाइल, हैंडसेट व अन्य वस्तुएं रिकवर करने का प्रयास जारी है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के राठीनगर परिसर में एक युवती को लेकर हुए विवाद में युवक की जांघ पर 2 से 3 आरोपियों ने चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल किया। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। मोर्शी शहर के गुरुदेव नगर में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े खाली पड़े मकान में प्रवेश करते हुए अलमारी में रखे 1,31,000 रुपए नगद सहित सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया। यह घटना 3 सितंबर को उजागर हुई। शिकायत मिलने पर मोर्शी पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश करनी शुरू कर दी है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सिटीलैंड व्यापारिक संकुल के पीछे वाल्की खेत परिसर में रहने वाली 40 वर्षीय महिला द्वारा खाली पड़ी जगह पर बनाई गई कच्ची झोपड़ी के आसपास स्थित 2-3 झोपड़ियों को गांव में रहने वाले सुमित आठवले ने अपने करीब 30-35 महिला व पुरुष साथियों के साथ मिलकर आग लगा दी। साथ ही उक्त महिला को 2-3 दिन में झोपड़ी छोड़कर कहीं और जाने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर नांदगांवपेट पुलिस ने सुमित आठवले सहित वाल्की गाँव में रहने वाले 15-16 युवकों व 30-32 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस की टीम ने चोरी की दोपहिया बेचने का प्रयास कर रहे युवक को दरियापुर बस स्टैंड परिसर से धर दबोचा। पकड़े गए चोर का नाम तेजस खड़ू बताया गया है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे में रहने वाले भूषण वाढोनकर नामक प्रशिक्षु डॉक्टर ने गोंदिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थित छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस प्रशिक्षु डॉक्टर द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की वजह फिलहाल ज्ञात नहीं हो पाई। तिवसा पंचायत समिति कार्यालय में आज दोपहर 3 बजे के दौरान भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने ग्राम सेवक केशव बंदने को एक व्यक्ति से 50,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राम सेवक के खिलाफ तिवसा थाने में अपराध दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की गई। यवतमाल जिले के नेर व रालेगांव तहसील में 3 लोगों द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के मामले सामने आए, जिसमें से 2 लोगों ने फांसी पर लटककर तथा एक व्यक्ति ने जहर गटक कर अपनी जान दी। संबंधित थाना क्षेत्रों द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।